नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। संसद के अंदर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, एक हमला, और वो भी 13 तारीख को चुनकर, जब इसकी बरसी थी, जब पिछली बार संसद के ऊपर हमला हुआ था, जब आतंकवादियों ने ये काम किया था। ये भी आतंकवादी हैं। टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो रही है। यूएपीए के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करना चाह रहे थे, क्या साबित करना चाह रहे थे, और इन सब के पीछे कौन है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो गया ये? इस पूरे इशू को मैं 6 दृष्टिकोण से कवर करूंगा। पहला, क्या हुआ। दूसरा, जिसने किया उनका मकसद क्या था। तीसरा, टाइमिंग, 13 दिसंबर को ही क्यों हुआ। चौथा, क्यों हुआ। पांचवा, कि वो कौन लोग थे जो साजिश में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और छठा, कि सरकार कहाँ लैप्स हुआ और सरकार को क्या करने की जरूरत है। राइट। अब पहले आते हैं क्या हुआ। तो 6 सस्पेक्ट हैं, जिसमें से 5 अरेस्ट हो गए हैं, और 5 में से जो 2 अंदर गए थे, 2 बाहर थे, और एक और भी बाहर था। तो जो अरेस्ट हुआ है, जो अंदर जिसने वारदात किया, उसका नाम है सागर शर्मा, और दूसरे का नाम है मनोरंजन। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। और जो बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें एक लेडी है नीलम कौर, जो हरियाणा कहा जाता है कि हरियाणा की है। चौथा है अमोल शिंदे, जो लातूर महाराष्ट्र का है। अब इन लोग को विजिटर्स पास मिला, और विजिटर्स पास, क्योंकि ये मैसूर से कनेक्टेड थे ये लोग, तो मैसूर का जो एमपी है मिस्टर प्रताप सिंह, उन्होंने इनको विजिटर्स पास दिया। उसके आधार पे ये एक अंदर गए विजिटर्स गैलरी में, और 2 बाहर आके प्रदर्शन किए। अब सवाल पैदा होता है कि इनका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था टू मेक न्यूज़, सेंसिटाइज करना, और देश की छवि और देश की गरिमा और नए पार्लियामेंट की छवि को दूषित करना, उनको ख़राब करना, ये इनका मकसद था। और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों? क्योंकि ये वही दिन है 13 दिसंबर, जब 2001 में पार्लियामेंट पे अफजल गुरु के द्वारा अटैक हुआ था। और इसीलिए ये इस तिथि को इवेंटफुल बनाना चाहते थे, न्यूज़ बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अब सवाल पैदा होता है कि टाइमिंग एक और दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पन्नू बोलता है, कुछ दिन पहले बोला था कि 13 अटैक को, एक तो बोला था 18 नवंबर को होगा पार्लियामेंट एयर इंडिया पे अटैक, कोई मत ट्रैवल करो। फिर उसने कहा था कि 13 दिसंबर को 13 दिसंबर या उसके इर्द गिर्द पार्लियामेंट पर अटैक होगा। हो जाता है, उसने जो कहा वो हो जाता है। चौथी बात, FBI डायरेक्टर जो हैं अमेरिका के, वो दिल्ली में है NIA मीट के लिए। तो पन्नू का बोलना, FIA डायरेक्टर का होना, NIA का मीट का बहाना के समय, ये कई प्रश्न को जन्म देता है। इसमें अमेरिका का क्या हाथ है? इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सब कुछ ब्यूटीफुली प्लान्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, एकदम घड़ी से मिला हुआ है कि हम वहाँ होंगे, ये हरकत होना चाहिए। अब आते हैं कि क्यों हुआ। सिक्योरिटी लैब्स तो है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब सिक्योरिटी लैब्स क्यों है? देखो, हम लोग जब जूनियर थे तो हमारे एक बॉस थे, तो उन्होंने कहा था एरर ऑफ जजमेंट होगा तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, एरर ऑफ इंटेंट होगा तो माफ़ नहीं करूंगा, ख़त्म कर दूंगा तुम्हारा करियर। यदि तुम्हारे सोच में दोष है तो ख़त्म, लेकिन यदि इंटरप्रेट एनालिसिस विश्लेषण करने में कष्ट है तो तुम्हारा एज देखते हुए, सीनियरिटी देखते हुए माफ़ कर दूंगा। इसमें इंटेंशन नहीं है किसी का। ये इन आतंकियों को तो है ही, लेकिन जो सिक्योरिटी वाले जो सिक्योरिटी अपरेटस है, राइट, उसमें इंटेंशन नहीं है। फ्लॉ है SOP में, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, वहाँ फ्लॉ है। SOP क्या है? मैं मान लो बिहार का हूँ, समस्तीपुर का हूँ, मैं अपने MP के पास जाऊँगा, भाई मैं विजिटर्स गैलरी में जाना चाहता हूँ, मेरा पास बना दे। अब वो मुझे नाराज़ नहीं कर सकता। और वो पहली बात तो बोले हाँ, अपने स्टाफ बोलते बना दो। अच्छा, होता क्या है कि ये जो MP होते हैं वो प्री साइंड परमिशन दे के रखते हैं अपने स्टाफ के पास। तो स्टाफ के पास मेरी जुगाड़ है, तो मैं जाऊंगा, मैं बोले भाई दे दो मेरे को, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, पूसा का, मेरे को दो, वो दे देगा। क्योंकि MP अपने कंस्टिट्यूंसी किसी बंदे को नाराज़ नहीं कर सकता,
नाराज करेगा तो फैलेगा, बड़े अपने आप को समझते हैं, हमको विजिटर्स गैलरी में नहीं जान दिया, वो गांव में फैला देगा, वोट इफेक्ट होता है। तो इसीलिए पर फोर्स ये इशू हो जाता है। अब समस्या कहाँ शुरू होती है? ड्यू डिलिजेंस नहीं हो पाता है क्योंकि स्टाफ उतना बुद्धि नहीं लगाता है, तो किसकी क्या नीयत है ये पता नहीं चलता है और ये दिखता है। 3 महीने से सागर भाग रहा था कि हमको पास दे दो हमको मनोरंजन को, 3 महीने से मिस्टर प्रताप सिंह के पास, अब तक उसको मिल गया। उसके बाद जब वो मिला तो जो सिक्योरिटी जो चेक का प्रोसेस है उसमें भी कमी है। आप बताओ, कहा जा रहा है कि जूते से उसने निकाला कैंडल और फ्यूम फेंका, तो 2 लैप्स हुआ है। एक विजिटर्स गैलरीज के बंदे का जंप करना, तीसरा जूता से वो कैंडल जलाना, धुआं स्प्रे करना। अब मैं खुद आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था और जब पार्लियामेंट क्वेश्चन होता था तो मुझे बोला जाता था पार्लियामेंट गैलरी में बैठने के लिए, विजिटर्स गैलरी में, क्या कोई सवाल होगा जो मैं ही उत्तर दे सकता हूँ तो मैं उत्तर दूंगा खड़ा होके। MP साहब कोई पूछेंगे तो बोलेगा यस आर्मी हेडक्वार्टर्स प्लीज रिप्लाई, तो मैं रिप्लाई करूंगा। मैं 2-3 बार जा चुका हूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि विजिटर्स गैलरी में वेल ऑफ द हाउस में ये थॉरोफेयर क्यों है, कोई स्क्रीन क्यों नहीं है कि आदमी देख सकता है, जंप नहीं कर सकता, अंदर नहीं जा सकता। ये लेसन लर्न है, ये करने की जरूरत है। चौथी चीज, वो इतना सिस्टम को, सिक्योरिटी प्रोसेस को क्रॉस करके वहां तक पहुंचा कैसे? यदि जूता में था, आपका हैंड हेल्ड HHMD होता है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है, दूसरे तरह के मेटल था नहीं ना, वही तो आता हूँ ये नॉर्मल चेक है, लेकिन कैंडल तो मेटल है नहीं, राइट। तो कैंडल को कैसे स्पॉट करो? इसका मतलब देखिए, एवरी इंसिडेंट इज अ टीचर, वो सिखाता है। यदि पहले जूता, ओवरग्राउंड जूता पहने हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे कहीं कहीं हम देखते हैं जूता आजकल उतरवाया जाता है, जूता उतरवा के क्यों नहीं चेक किया गया? अब सारे MPs का भी जूता उतरवा करके चेक करना चाहिए। MP का तो नहीं कहेंगे, अरे क्यों नहीं करना चाहिए, कोई भी कर सकता है, कोई हाँ ये बात तो नहीं मनीष, क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह से लोग राजद्रोह कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। भाई आपको एक बेसिक प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट है हिंदुस्तान में, और जब तक आप इन सिक्योरिटी थ्रेट जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं, जब तक उसके जड़ के अंदर मट्ठा नहीं डालिएगा तब तक तो ये सबको। मनीष, एक मेरे कमांडेंट थे ब्रिगेडियर साहब, वो महीना में एक बार गाड़ी गेट पे रोकते थे और बोलते थे मेरा चेक करो। तो मैंने, वो बिहार के ही थे, बड़े मेरे को, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, तो मैंने कहा कि सर आप तो कमांडेंट हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? बोलता मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरी चेकिंग हो सकती है तो सबकी चेकिंग होगी, सभी ऑफिसर्स की चेकिंग होगी, कोई एग्जाम्प्ट नहीं है, कोई मैं अपने आप को चेक करवा रहा हूं, ये संदेश दे रहा हूं। तो आपका पॉइंट सही है कि यदि MP चेक करवाएंगे तो संदेश जाएगा, भाई एवरीबडी विल बी चेक्ड, सब कुछ चेक होना चाहिए। आइदर तो यू गेट रिड ऑफ दिस पीपल हु क्रिएट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, तो और बी रेडी फॉर शाहरुख खान लाइक चेक इन न्यूयॉर्क। हाँ एग्जैक्टली। अब सवाल पैदा होता है वो कौन लोग थे, इसको मैं 3 लेयर्स में डील करूंगा। मुझसे पहले एक बात मुझे बताइए, 20 फीट के ऊपर से वो कूदा नीचे, बिना ट्रेंड व्यक्ति कूद सकता है क्या? एकदम नहीं, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो क्या उसके जूते में इतना कुशनिंग मटेरियल था या ट्रेंड था? जिस तरह से वो पैर चला रहा है, ये आम आदमी की बात नहीं है। सैनिक स्कूल में जैसे हमारे सुल्तान सिंह यादव हमको अपर जंप करवाते थे, जंप, वो तो वैसे जंप कर रहा था। तो ये तो ट्रिवियल ट्रेंड था, इसका मतलब है साजिश गहरी है, साजिश बहुत गहरी है। अब आते हैं कि सवाल पैदा होता है कि वो कौन थे। मैं 3 लेयर्स पे इसको डिवाइड करता हूँ। जो एक्चुअल ऑपरेट किए, सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे, ये तो खाली फ्रंट मुखौटे थे, ये तो बच्चे, ये तो टूल्स हैं। इसके पीछे का क्या खेल है? इसके पीछे का खेल मैं बताना चाहता हूँ इशारों में, और तुम्हारे दर्शकों को बोलता हूँ कि मेरे इशारों को समझो, और समझो मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक इंपॉर्टेंट आदमी की ये साजिश है, उसकी साजिश है ये, और उसके पीछे सपोर्ट जो है वो FBI का है, CIA का है, और पन्नू भी इन्वॉल्व है इसमें। ये है टीम, ऑपरेशनल टीम ये है। मुखौटा
हिंदुस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी और CIA और अमेरिका, ये है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इस तरह से लोग करके, ये तो भगवान का शुक्र है कि वो जो गैस जो निकाला वो पीला गैस था, लेकिन ऐसे यदि पॉइजनस गैस होता तो सब लोग उधर ही सो गए होते, मर गए होते। सो के बाद उसको चक्कू मार दो, खत्म करो कहानी। मतलब ये तो मैं अब सवाल पैदा होता, लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, सरकार को क्या करना चाहिए? यस, सरकार राइट। पहला चीज, विजिटर्स पास MP के द्वारा बंद सिस्टम। आप एक सेंट्रल ऑफिस बनाइए, इंडिविजुअल MP के पास नहीं जाएगा, ताकि उसकी बदनामी ना हो गांव में कि भाई हम बड़े अपने को फन्ने कहाँ समझते हैं, इलेक्शन टाइम में आना फिर बताएंगे कौन सा पास हमने देना है। सिस्टम बंद। उसके बाद या तो सेंट्रलाइज करो। मेरा रिकमेंडेशन है कि विजिटर्स बंद, नो विजिटर्स, पार्लियामेंट विजिटर नहीं आ सकते। कितनी बुरी बात है ये। क्या करें मनीष, कोई और विकल्प नहीं है। जहां से थ्रेट है उसको, थ्रेट को जड़ से, चाणक्य स्टाइल जड़ से निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो विजिटर्स बंद। उसके बाद विजिटर्स लाना, मैं दूसरा ऑप्शन दिया ना, एक सेंट्रल एजेंसी दिल्ली में बताओ जिसमें IB के हों, लोग हों, ऐसे हों, चेक करें, ड्यू डिलिजेंस करें, पर्पस किस लिए जा रहे हो, उसकी पूरा रिकॉर्ड पढ़ें। अब ये जैसे नीलम कौर है, ये तो आंदोलन में भी इन्वॉल्व थी, किसान आंदोलन में, वहां भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी। ये तो परबिचुअल हैबिचुअल ये पंगा टेकर है, कांग्रेस का प्रचार भी कर रही थी। तो फिर तो ये तो परपिचुअल है, ये तो ब्रांडेड है कि ये नौटंकीबाज है, कम्युनिस्ट। और कुछ इन लोग के घर में जो रेड हुआ है, तो इन लोग के घर से लेफ्टिस्ट बुक्स निकले हैं। तो ये तो एक तो है लेफ्टिस्ट कबाल के लोग, जो कि एक पार्टी के सुपर बॉस के इनर सर्किल में हैं, उनके एडवाइजर हैं। तो ताड़ कहाँ से कहाँ जा रहा है। इनके घर में लेफ्टिस्ट बुक्स होना, इनका ये हरकत करना, और मुद्दा तानाशाही बंद करो, ये करो, वो करो, बकवास। और किसान आंदोलन में नीलम कौर थी, किसान आंदोलन में, राइट। तो कनेक्शन है, कनेक्शन साफ है। तो सरकार को बहुत ही कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस आदमी को, चारों को लाइटली न छोड़ा जाए। उम्र क्या दिया? मैं बार बार बोलता, अच्छा एक लड़के के बाप ने कहा उसको फांसी दो। मैं उस बाप का सम्मान करता हूं, वाह रे देशभक्त, मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कितना बार बोल चुका हूं, कम से कम 500 बार, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, 30 दिन में हियरिंग कंप्लीट, 31वां दिन फैसला सुनाओ, ऐसे राजद्रोह, कैपिटल पनिशमेंट, पब्लिक हैंगिंग करो इंडिया गेट पे, पब्लिक हैंगिंग, ताकि लेसन जाए कि राजद्रोह का मतलब है पब्लिक हैंगिंग इंडिया गेट पे। लेट द होल नेशन वॉच, पूरा देश देखे तमाशा। ऐसे काम चलेगा? अरे पार्लियामेंट पे, मतलब पार्लियामेंट मुकुट है, 140 करोड़ के सम्मान का प्रतीक है, मंदिर है, उसमें अटैक, मतलब आप हमारे सॉवरेनिटी को, हमारी इज्जत को, हमारे कॉलर पकड़ को झकझोर रहे हैं। ये नॉट एक्सेप्टेबल। इसको सबक सिखाना पड़ेगा लोगों को। तुम मंदिर में ऐसे करोगे, नहीं चलेगा, ये दादागिरी नहीं चलेगी। ये है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि जो हमले के पीछे जो साजिश है वो किसकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।